अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुत तकरीम हज़रात उलमाए किराम, क़ुर्राए इज़ाम, नौजवान बुजुर्गान दीन, अजीज साथियों, जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि हमारा ये मुक़द्दस पाकीज़ा निस्बतों का हामिल ये जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से मुनअक़िद हुआ। काफ़ी वक्त हो चुका है। इस जलसे के दो मकसद हैं, सिर्फ उसी को समझाना है। पहला मकसद हमारे हजरत कारी साहब ने और दूसरे कुर्रा हजरात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा सिफ़ात को आपके सामने पेश किया। यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ़ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात बयान करने के बाद हर नातख़्वां, हर मुक़र्रिर घंटों बयान करने के बाद भी यही कहेगा और घुटना टेक देगा कि मेरे नबी तो इससे भी बढ़कर थे। आपकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में आप कुरान करीम को उठा करके देखिए। अल्लाह तबारक व ताला कभी तो फरमा रहे हैं या अय्युहल मुद्दस्सिर, कभी फरमा रहे हैं या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, कभी कहा जा रहा है ताहा, कभी यासीन, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाए मुबारका का जिक्र फरमाया, हुजूर का नाम नहीं लिया। पूरे कुरान में मुफस्सिरीन फरमाते हैं 4 या 5 मकामात ऐसे हैं कि जहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म गिरामी लिया गया, वो भी एक खास मुनासबत से, खास हिकमत से। वरना आप देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात को बयान फरमाया गया। खैर, पहला मकसद इस जलसे का वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर उम्मती को, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, हर एक उम्मती को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत, ऐसा इश्क होना चाहिए कि हर चीज के मुकाबले में हुजूर से मोहब्बत हो, हर चीज के मुकाबले में। रिवायत मैंने पढ़ी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। इस रिवायत में ईमान की तकमील का दारो मदार बताया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम में का कोई कामिल मोमिन नहीं है यहाँ तक कि मैं यानी हुजूर की जात उसके नजदीक, उसके वालिद, उसकी औलाद और तमाम लोगों के से ज्यादा महबूब न हो जाए, वो आदमी कामिल मोमिन नहीं है। चाहे दुनिया जो कहना चाहे कह ले, सारे बातें एक तरफ, लेकिन हर उम्मती को अपने नबी से, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी फैमिली से ज्यादा, अपनी बिरादरी से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होनी चाहिए। एक तो ये मकसद है। दूसरा मकसद
हुब्बे नबवी के साथ साथ उसवे नबवी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हमें अपनी जिंदगी में उतारना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी इंसानियत के लिए क़यामत तक के लिए उसवा और नमूना बना करके भेजा है। हुजूर की ज़ाते आली के अलावा कोई, आप पूरी तारीख, पूरी इंसानी तारीख उठा करके देख लीजिए, क़यामत तक कोई शख्सियत हुजूर के अलावा ऐसी नहीं है जो उसवा और नमूना हो। हुजूर ही की ज़ाते बाबरकत है कि क़यामत तक वो हमारे लिए आइडियल और नमूना और उसवा है। यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक एक अमल मुहद्दिसीन ने महफूज फरमाया है। एक एक अमल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफूज किया गया। और अजीब बात है, ये मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को महफूज किया। उसकी बरकत से अल्लाह ताला ने मुहद्दिसीन की जिंदगियों को भी महफूज कर दिया। ये अजीब बात है। अब देखिए, फन्ने हदीस, फन्ने अस्माउर रिजाल में, फन्ने अस्माउर रिजाल पर पूरा इंसाइक्लोपीडिया हमारे पास महफूज है, उम्मत के पास महफूज है। जिन मुहद्दिसीन ने नबी की जिंदगी को महफूज किया, उस मुहद्दिस की जिंदगी को भी अल्लाह ताला का गैबी निजाम वजूद में आया कि उन मुहद्दिसीन की जिंदगियों को भी महफूज कर दिया। वो मुहद्दिस जो रिवायत बयान फरमाते, वो कहाँ पैदा हुए, वो किस बिरादरी से उनका ताल्लुक था, उनके वालिद का क्या नाम है, वो कहाँ रहते थे, किस बिरादरी से, किस कम्युनिटी से वो आते हैं, पूरा बायोडेटा और पूरी तफसील फन्ने अस्माउर रिजाल पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी गैबी निजाम के मातहत उसको महफूज करवाया। ऐसे नबी मिले हैं अजीज दोस्तों, ऐसे नबी हमें मिले हैं। अब जरूरत है इस बात की कि हमने अपने दिल में हुब्बे नबवी पैदा कर दिया, अब इत्तिबाए नबवी को भी हम पैदा करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, एक एक सुन्नत को उजागर अपनी जिंदगियों में लाए। सुन्नत की कितनी अहमियत है। शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक छोटी सी सुन्नत, हुजूर की कोई सुन्नत छोटी नहीं है, वो समझाने के लिए, हुजूर की एक सुन्नत के दाहिने पांव से मस्जिद में दाखिल होना और बाएं पांव से मस्जिद से निकलना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि हुजूर की ये मामूली सुन्नत, लोग इसको मामूली सुन्नत समझते हैं, ये मामूली नहीं है, ये 1000 करामतों से बेहतर है। एक आदमी अपनी करामतों की वजह से एक मर्तबा नहीं, 100 मर्तबा, 1000 मर्तबा हवा में उड़े, लेकिन वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मामूली सुन्नत का मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा हमें दीन अता फरमा करके गए हैं, और आप ही की ज़ाते बाबरकत है जो क़यामत तक की इंसानियत के लिए उसवा और नमूना बन सकते हैं। अब जरा देखिए, सीरत के बाब को बड़ा वसीअ बाब है, मैं सिर्फ इशारा कर दूं 5-7 मिनट में। अब देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ अहवाल से गुजारा गया। अल्लाह तबारक व तआला ने खुशी के अहवाल भी भेजे, गमी के अहवाल भी भेजे। ये उम्मत के लिए आइडियल बने, उम्मत के लिए नमूना बने, उम्मत के लिए उसवा बने कि अगर खुशी का मौका हो तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीमात है उसको फॉलो किया जाए। गमी के अहवाल हो, उस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका है उसको फॉलो किया जाए। क्या आप नहीं देखते, ग़ज़वे उहुद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद कर दिए गए। आप सीरत पढ़ते हैं, हमारा बच्चा जानता है।
क्या अल्लाह तबारक व ताला इस बात पर कादिर नहीं है कि अल्लाह ताला अपनी ताकत, अपनी सतवत और अपनी कुदरत से हुजूर के मुबारक दांत शहीद किए बगैर इस जंग को फतह करवाने पर कादिर नहीं? अल्लाह ताला कादिर है अल्लाह तबारक व ताला इस बात पर कि बगैर दांत शहीद करवाए फतह करवा ले। लेकिन उम्मत के सामने नमूना पेश करना था, उम्मत को बतलाना था कि तुम्हारे ऊपर ऐसे हालात आए तो तुम्हें क्या करना है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हें गाइडलाइन करेगी। हजरत मौलाना सरफराज खान सफदर रहमतुल्लाहि अलैह ने अजीब बात लिखी है। अगर कोई बादशाह है, सरबराहे ममलिकत है, वो देखे शाह अरब के बादशाह को, उसमें उसको उसवा और नमूना मिल जाएगा कि एक बादशाह को अपनी रईयत के साथ कैसा मुआमला करना चाहिए। अगर कोई मजदूर है, एक मजदूर के लिए भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुकद्दसा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकत उसवा और नमूना है। गज़वे खंदक के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस बजाते खुद हजरत सहाबा इकराम के साथ खंदक खोदने में मशगूल हो गए। अगर आप उम्मती कोई मुजर्रद है, बेशादीशुदा है, बेशादीशुदा जिनका भी निकाह नहीं हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल जिंदगी और वो जिंदगी का ऐसा मुबारक दौर कि बदतर से बदतर दुश्मन भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर को, आपके अखलाक को दागदार नहीं कर पाया। अगर एक बाप है, एक बाप के लिए हुजूर की जात में नमूना है। देखिए एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चारों बेटियों के साथ कैसा मुआमला कर रहे हैं, कैसी शफकत फरमा रहे हैं। एक बाप के लिए भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में उसवा और नमूना है। अगर आप ताजिर हैं, तिजारत कर रहे हैं, देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तिजारत में अमानतदारी, दयानतदारी को देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरविदा हो जाती हैं। एक ताजिर के लिए भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में उसवा और नमूना। यहां तक लिखा है सीरत निगारों ने, अगर कोई चरवाहा है, चरवाहा बकरियों को चराने वाला, उसके लिए भी हुजूर की जात में उसवा और नमूना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम अजियाद में मक्का वालों की बकरियां चराई थी, तो वो इस अमल को देखकर सुकून हासिल कर सकता है। मेरे अजीज दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकत ही जब उसवा और नमूना है, ऐसे नबी मिले हैं हमें। लिहाजा हमारे अपनी जिंदगियों में चाहे जिस मोड़ पर हो, जिस शौबे से हम मुंसलिक हो, हर मोड़ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें फॉलो करना है। इस जलसे के ये दो मकासिद हैं, एक अपनी जिंदगियों में हुब्बे नबवी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत हो, और दूसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकत जब उसवा और नमूना है, तो जिंदगी के हर पहलू में, हर मोड़ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा किया जाए। आखिरी बात, एक तीसरा पैगाम जहन में यह आता है, चूंकि हजरत कारी साहब ने अभी सलातो सलाम पढ़ा, ये हमें पैगाम दे रहा है कि ऐसे नबी मिले हैं हमें जिनके इतने सारे एहसानात हैं। ये एक मुस्तकिल मौज़ू है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत पर कितने एहसानात हैं। जब ऐसे नबी मिले हैं हमें कि जिनके हम पर इतने एहसानात हैं, उस नबी पर रोजाना हमें दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। मैंने आयत करीमा पढ़ी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। आप आयत में गौर करें, आयत में गौर करें, पता चलेगा अल्लामा समरकंदी रहमतुल्लाहि अलैह ने कमाल कर दिया। फरमाया कि अल्लाह ताला ने जितने अहकाम मुसलमानों को अता फरमाए हैं, नमाज पढ़ो, अल्लाह पाक ने कहा अकीमुस सलाह,
ज़कात अदा करो, व आतुज़ ज़का, रोजे रखो। डायरेक्ट अल्लाह ताला फरमाते हैं। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने की बारी आई, अल्लाह ताला ने इस अमल के बारे में डायरेक्ट उम्मती को नहीं कहा, बल्कि हुजूर की जलालत शान को जाहिर किया। इस अमल की निस्बत पहले अपनी तरफ फरमाई, इन्नल्लाह, कि अल्लाह, व मलाइकतहु, और उसके फरिश्ते। अल्लाह ने पहले अपनी तरफ निस्बत फरमाई, फिर फरिश्तों की तरफ निस्बत फरमाई, फिर मोमिनों को हुक्म दिया, या अय्युहल्लदीना आमनू, ए लोगो, अल्लाह और उसके मुकर्रब फरिश्ते हुजूर पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। ए मोमिनो, ए मुसलमानो, तुम भी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो। इसमें हमारे लिए कितनी खुशी की बात है, खुशकिस्मती की बात है। मुफस्सिरीन ने यहाँ तक लिखा है कि इस पाकीज़ा और मुक़द्दस मुबारक अमल में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को शामिल कर दिया। ये हमारी खुशकिस्मती की बात है कि जिस अमल में अल्लाह और उसके मुकर्रब फरिश्ते शरीक हैं, अल्लाह ताला ने उम्मती को भी शामिल कर दिया। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, रोजाना नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा जाए। कितनी बड़ी फजीलत है दुरूद शरीफ पढ़ने की। एक मर्तबा अगर आदमी दुरूद पढ़ता है, अफजल तो यही है कि दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ते हैं उसको पढ़ा जाए। लेकिन अगर एक छोटा सा दुरूद, इमाम नसई रहमतुल्लाहि अलैहि ने उस दुरूद को नकल फरमाया, सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी, सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी, सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी। एक मर्तबा अगर कोई उम्मती दुरूद पढ़ता है, 40 नेमतें उसको मिलती हैं। 40 नेमतें। कैसे 40 नेमतें? एक मर्तबा दुरूद पढ़ा, 10 रहमतें उस पर नाजिल होती है। 10 रहमतें उस पर नाजिल होती है। 10 नेकियां उसके नामाए आमाल में लिखी जाती है। 10 दर्जात उसके बुलंद होते हैं और 10 गुनाह उसके माफ होते हैं। ये 40 नेमतें हो गई। हम आपको मशवरा देते हैं, अगर घर में 5 अफराद हैं, 5 अफराद, तो रोजाना अगर कोई सुबह में 100 मर्तबा पढ़ ले तो 5 अफराद है, 500 हो गए। समझो उस घर पर कितनी रहमतें नाजिल होगी? 5000 रहमतें नाजिल होगी। 5000 रहमतों का नुज़ूल होगा। अगर सुबह शाम मिला लो, सुबह में 100 मर्तबा दुरूद पढ़ेंगे, शाम में 100 मर्तबा दुरूद पढ़ेंगे, उस घर के ऊपर 10,000 रहमतों का नुज़ूल होगा। क्या वो घर कभी फक्र फाका का शिकार हो पाएगा? क्या उसमें बीमार आदमी बीमारी की हालत में रहेगा? अल्लाह तबारक व तआला दुनिया भी बना देंगे, आखिरत भी बना देंगे। ये दुनिया का भी फायदा है, आखिरत का भी फायदा है। अजीज दोस्तों, वो तो दोनों आंखें जब बंद होंगी तब पता चलेगा। जो आदमी जितना ज्यादा दुरूद पढ़ेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत को पालेगा। और हम अपने लिए भी पढ़ें, अपने मरहूमीन के लिए भी इसाले सवाब करें। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह, ये आखिरी वाक़या कहकर अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। अल्लामा सखावी रहमतुल्लाहि अलैह ने इस वाक़ये को नक़ल फरमाया। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह के पास एक औरत आई, कहने लगी, ख्वाजा साहब, मेरी एक लड़की का इंतकाल हो चुका है, मैं उसको ख्वाब में देखना चाहती हूँ। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, बीबी, इशा की नमाज के बाद 4 रकात नफल पढ़ो, और इस तरीके से कि हर रकात में सूरे फातिहा के बाद अल्हाकुमुत तकासुर पढ़ो। वो औरत ने ऐसा ही किया। रात को अपनी बेटी को ख्वाब में देखा। ख्वाब में देख रही है कि वो अजाब में मुब्तला है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। और कैसा अजाब? उसके दोनों हाथों को, दोनों पांव को जंजीरों से जकड़ दिया गया है और उसको तारकोल का लिबास पहना दिया गया। तारकोल, ये रोड पर जो दामर वगैरह लगाते हैं, उसी को तारकोल कहा जाता है। गरम गरम क्या हालत हुई होगी। वो औरत डर गई। जल्दी जल्दी सुबह सवेरे हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह के पास आती, कहती है, हजरत, मेरी बेटी तो अजाब में है, रात को आपने अमल बताया। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह ने उस औरत को मशवरा दिया, बीबी, जाओ उसके नाम का सदका कर दो, उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसकी हालत को तब्दील फरमा दे। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह के कहने पर सदका और खैरात का बड़ा फायदा होता है।
सदका देने से, इसीलिए हदीस में फरमाया कि अपने बीमार का इलाज सदके से किया करो। सदके में वो पावर है, वो ताकत है कि जो मुसीबत उतरी है उसको भी वो टाल देता है, और जो मुसीबत अभी उतरी नहीं है उसको भी टाल देता है। लिहाजा अपनी तरफ से भी सदका करे, अपने मरहूमीन की जानिब से भी। वो औरत ने सदका किया, रात सदका करने के उसी रात हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब आया। क्या ख्वाब आया? ख्वाब में देखा कि खूबसूरत बाग है और एक बड़ा तख्त है, उस तख्त के ऊपर खूबसूरत नौजवान लड़की बैठी हुई है। देखा, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह खुश हुए। उस बच्ची ने पूछा कि ख्वाजा साहब, आपने मुझे पहचाना? कहा नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। तू कौन है बेटा? कहा मैं वही बेटी हूं कि जिसकी माँ को आपने ख्वाब में देखने का अमल बताया और उसके नाम का सदका करने का आपने उसे हुक्म दिया। मैं उसी माँ की बेटी हूं। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हैरत में पड़ गए, आखिर क्या माजरा है? तुम्हारी हालत तो रात में तो वो बीवी सुबह में आई तो बता रही थी अजाब में है। कहा बात यही थी, मैं नहीं, इस कब्रिस्तान के 70,000 अफराद इस अजाब में मुब्तला थे। एक दो नहीं, 70,000 अफराद मुब्तला थे। लेकिन करना क्या कि सुबह सवेरे एक अल्लाह वाले का गुजर यहां से हुआ कब्रिस्तान के पास से। वो अल्लाह वाला कब्रिस्तान के पास से गुजरता हुआ थोड़ी देर के लिए खड़ा हो गया और उसने एक मर्तबा दुरूद पढ़ा। उसका दुरूद इतना मकबूल हुआ, इतना कबूल हुआ, अल्लाह ने 70,000 आदमियों के ऊपर से अजाब को हटा दिया। एक दुरूद, एक दुरूद, एक दुरूद पढ़ना 70,000 आदमियों के लिए नजात का जरिया बन सकता है। तो क्या हम दुरूद पाक पढ़ेंगे तो पढ़ने वाले के लिए नजात का जरिया नहीं बनेगा? अजीज दोस्तों, नियत करो आज से। ये सलात व सलाम कारी साहब ने पढ़ा, ये आपको मैसेज दिया जा रहा है कि अपनी जिंदगियों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है उसका इजहार करो। या अय्युहल्लदीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। रोजाना 50 मरतबा दुरूद। हम कहाँ कहते हैं लंबा दुरूद पढ़ो, छोटा दुरूद पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी, सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल करीम, सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल करीम। ये पढ़ोगे तो भी फजीलत हासिल हो जाएगी। 50 मरतबा जो आदमी रोजाना दुरूद पाबंदी से पढ़ता है, 50 मरतबा, अल्लाह तबारक व तआला कल क़ियामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसको ज़ियारत करवाएंगे। और जहां नफ्सा नफसी का आलम होगा, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह ताला हुजूर की मुसाहबत अता फरमाएंगे। खैर मेरे अजीज दोस्तों, बहुत सारी बातें थी, लेकिन मैंने इस जलसे की मुनासबत से उसके जो 3 पैगाम हैं, एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अशद दर्जा मोहब्बत हो, दूसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अमल में इत्तिबा की जाए, और तीसरा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ा जाए। जुमा के दिन भी पढ़ा जाए और जुमा के दिन के अलावा में भी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा जाए। इमाम साहब से हम बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन में हदीस का दर्स भी होता है। मेरी देरीना तमन्ना थी कि हमारे गांव में दर्स कुरान तो होता ही है, दर्स हदीस शुरू हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह दर्स हदीस शुरू हो रहा है। ये अल्लाह और रसूल की बातें हैं। अल्लाह ताला जब हदीस बयान की जाती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हदीस पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, अल्लाह तबारक व ताला शान सहाबियत पैदा फरमा देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस जलसे की बरकत से अल्लाह ताला हम तमाम में शान सहाबियत पैदा फरमा दे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनजीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत
वतरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात वतुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयाति व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाह हम सब गुनहगार हैं, खताकार हैं, सियाहकार हैं। परवरदिगार आलम हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे बड़ों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे छोटों की मग़फ़िरत फरमा, हमारी घर की ख़वातीन की मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार आलम पूरी उम्मत के एक एक फ़र्द की मग़फ़िरत फरमा, जिंदों की मग़फ़िरत फरमा, मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार आलम हमारे तमाम मरहूमीन को गरीक़ रहमत फरमा। परवरदिगार आलम हमारे तमाम मरहूमीन की बाल बाल मग़फ़िरत फरमा, आला इल्लियीन में जगह नसीब फरमा। तहद्दे निगाह इनकी क़ब्र को वसी और कुशादा फरमा, खुसूसी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमा। हमारी जानिब से उन्हें खूब खूब जज़ाए खैर अता फरमा। परवरदिगार आलम मरने से पहले पहले मौत की हमें तैयारी की तौफीक नसीब फरमा। ये बाबरकत इजलास अल्लाह इससे उम्मीद की जा सकती है और बल्कि हमें कामिल यकीन है कि जहाँ ज़िक्र मुस्तफ़ा होता है, जहाँ ज़िक्र मुस्तफ़ा होता है, वहाँ रब की जानिब से रहमतों का नुज़ूल होता है। परवरदिगार आलम हज़रत अक़दस थानवी रहमतुल्लाहि अलैह नश्रुत्तीब लिख रहे थे, उस ज़माने में ताउन फैला हुआ था। परवरदिगार आलम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बरकत से, सीरत को लिखने की बरकत से आपने ताउन को खत्म कर दिया था। परवरदिगार आलम आज हम यही उम्मीद लगाए हुए हैं कि इस पाकीज़ा और मुक़द्दस सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे की निस्बत से हमारे इलाके से और हमारी बस्ती से वबाओं को खत्म कर दीजिए। परवरदिगार आलम जिन हजरात के नाम लिए गए हैं, जो बीमार चल रहे हैं, अल्लाह इनको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा नसीब फरमाए। परवरदिगार आलम शिफा आपकी जानिब से ही मिल सकती है। परवरदिगार आलम बीमारी से शिफा ये भी एक नेमत है, बीमारी भी नेमत है, लेकिन हम कमजोर बंदे हैं। परवरदिगार आलम इस बीमारी की नेमत को शिफा की नेमत में तब्दील फरमा दीजिए। परवरदिगार आलम जब तक हमें जिंदा रखे, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत पर जिंदा रखना, और जब हमारी मौत आए आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत पर हमें मौत अता फरमाना। और जब हमारी आखिरी सांस हो, उस वक्त नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें कलीमा अता फरमाया है, परवरदिगार आलम उस कलीमे के साथ, उस कलीमे के विर्द के साथ इस दुनिया से जाना हो, ऐसी पाकीज़ा और मुक़द्दस मौत हमें नसीब फरमाना और पूरी जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की तौफीक नसीब फरमा। जिन भाइयों ने बहनों ने दुआओं के लिए कहा है, परवरदिगार आलम उन तमाम हजरात की जायज़ मकासिद नेक इरादों की तकमील फरमा। परवरदिगार आलम ये मस्जिद इतनी शानदार आलीशान मस्जिद, इसके अलावा बहुत सारी मसाजिद हैं। हमारे बड़ों ने हमारे लिए ये नज़्म फरमाया है, वो तो इस दुनिया से चले गए हैं। आज इनकी परवरदिगार आलम पसीने की कमाई उन्होंने अल्लाह आपके रास्ते में खर्च की और ये इतनी शानदार मस्जिद वजूद में आई। परवरदिगार आप ही जानते हैं इस मस्जिद को बनाने में, इन मदारिस को आबाद करने में किन किन हजरात ने कैसी कैसी कुर्बानियां दी हैं। अल्लाह आप ही जानते हैं, हम तो नहीं जानते। अल्लाह जिसने जिस एतबार से कुर्बानियां दी हैं, इनकी कुर्बानियों को कबूल फरमा कर मग़फ़िरत का परवाना उन्हें नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह आज वो कब्रों में है, अल्लाह इन्होंने तो अपने सदक़े जारिया बन जाए अपने लिए, इसीलिए इसको वक्फ किया था। अल्लाह पाक आप इसको कबूल फरमा ले और इस मस्जिद को और मस्जिद में जितने भी नेक काम वजूद में आ रहे हैं, तमाम कामों को उनके हक में सदक़े जारिया बना दीजिए।
मग़फ़िरत का ज़रिया बना दीजिए। परवरदिगार आलम इत्तिहाद इत्तिफ़ाक़ नसीब फरमा, एक दूसरे की राय की रिस्पेक्ट करने की, उसको अहमियत देने की तौफ़ीक नसीब फरमा। परवरदिगार आलम हमारे इस मुल्क में अमन व अमान कायम फरमा, पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम फरमा। परवरदिगार आलम खुसूसन अहले गज़्ज़ा और अहले फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम बड़े नाजुक वक्त में उम्मत की कश्ती परवरदिगार आलम भंवर में फंसी हुई है, परवरदिगार आलम आप ही पार कराने वाले हैं, आप इसको निकाल दीजिए। परवरदिगार आलम हमारे मसाजिद मदारिस खानकाहों की हिफाजत फरमा। और वक्फ बिल परवरदिगार आलम जिस तरीके से उसका जजमेंट आया हुआ है और हमारे अकाबिर जो जिद्दोजुहद कर रहे हैं और जिस एतबार से जिद्दोजुहद कर रहे हैं, अल्लाह उनको कामयाबी नसीब फरमा और मुसलमानों के हक में ये फैसला आए। परवरदिगार आलम ऐसा आप अपनी जानिब से फैसला हमें अता फरमाइए और इनके दिलों में इंसाफ को कायम कर दीजिए, जिसकी वजह से परवरदिगार आलम दुनिया में भी और मुसलमानों के साथ भी इंसाफ हो। ऐसे फैसले फरमा। परवरदिगार आलम ये हमारी दुआएं हैं, कबूल करना आपके जिम्मा है। हमारी अगली पिछली और आइंदा जितनी भी दुआएं मांगेंगे अपने फضल से करम से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका व हबीबुका सय्यदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंतल मुस्तआन अलैकल बलाग ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।